हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी फीडिंग के बाद दूध क्यों निकालते हैं, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और किस केस में हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत कॉमन, बहुत बेसिक चीज़ है। अक्सर बेबी दूध पीने के बाद, फीडिंग के बाद फटे दूध, दही जैसा वाइट कलर का थिक दूध थोड़ा बहुत बाहर निकालते ही है। हर कोई बेबी के साथ ये होता ही होता है, रियांश के साथ भी अक्सर ये होता ही था। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो आप, ये बहुत कॉमन है। और ये कभी भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि बेबी जब दूध पीते हैं तो वो एयर इतना इंटेक कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ये कभी भी ठीक नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब वो ऑटोमेटिकली खुद से बंद हो जाएगा, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट यस, कुछ टिप्स फॉलो करके हम इसे कम कर सकते हैं, बट ये कभी भी एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रीज़न जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि ओवर फीड होना। बच्चा अगर ओवर फीडिंग कर रहा है तो ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अब होता क्या है कि न्यूली मॉम है, हमें आइडिया नहीं है, तो हम बच्चे को जब बोतल देते हैं, अगर ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हैं तो हमें आइडिया नहीं है कि कितना मिल्क जा रहा है बच्चे को, तो हम लंबे लंबे सेशंस खींचते जाते हैं 25 से 30 मिनट तक के। तो इसमें कई मॉम्स का जो फीडिंग फ्लो वो बहुत अच्छा होता है, तो बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है और ओवर फीडिंग की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो बोतल बेबीज़ हैं उनमें भी ऐसा हो जाता है कि हमें आइडिया नहीं आता है कि बच्चे को कितना दूध देना चाहिए। हम पूरी बोतल भर के बच्चे को दे देते हैं और बच्चे वो फिनिश तक कर जाते हैं, चाहे उनके पेट में जगह है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता, वो फिनिश कर जाते हैं। तो ओवर फीड की वजह से बच्चे में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा रीज़न है वो है हवा की इंटेक की वजह से। बच्चा अगर हवा को स्वॉलो कर रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो बोतल फीड बेबीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, क्योंकि जो निप्पल है उसकी साइज़ अगर ठीक नहीं है तो वो जब दूध पी रहा है तब निप्पल उसके मुंह में से निकल जा रहा है और वो हवा को अंदर ले रहा है। इवन कई बार ब्रेस्ट फीड में भी ये हो जाता है कि वो सक कर रहा है और निप्पल उसके मुंह में से निकल गया, तो वो हवा को इंटेक कर लेगा। अगर उसकी फीडिंग के टाइम पे पोजीशन ठीक नहीं है तो भी वो हवा को इंटेक कर लेगा, और इसकी वजह से अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जैसे मैंने पहले बोल दिया कि ये एक टाइम के बाद खुद से ठीक हो जाएगा, बट कुछ टिप्स है जिसको फॉलो करके हम इसे थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि कभी भी बच्चे को फ्लैट सुला के आप फीडिंग ना करवाएं। जो बोतल फीड बेबीज़ हैं उन्हें आप नीचे एक पिलो दे दो, जिससे वो उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर हो जाएगी और ये प्रॉब्लम उसमें कम होगी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ हैं उनको आप फीडिंग करवाते टाइम अपने हाथ के सपोर्ट से उन्हें थोड़ा सा ऊपर रखिए, जिससे भी उनमें ये प्रॉब्लम कम होगी। दूसरी पॉइंट है कि कभी भी जो बोतल फीड बेबीज़ हैं उनके लिए कभी भी आप बोतल परचेज़ करो तो जो निप्पल की साइज़ है वो उनकी एज के हिसाब से लो, जिससे वो जो हवा का इंटेक कर रहा है वो कम हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर निप्पल की साइज़ उसके मुंह के हिसाब से होगी तो हवा अंदर नहीं जाएगी और ये प्रॉब्लम कम होगी। तीसरी चीज़ है, बच्चे को फीडिंग के बाद कभी भी हैवी एक्सरसाइज ना करवाए, जैसे कि टमी टाइम हो गया, एक्सरसाइज करवा दी, हवा में उछाला, ये सब बच्चे को फीडिंग के आधे घंटे बाद करवाएं। तुरंत से करवाओगे तो भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और चौथी चीज़ है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा भूखा है तो फटाफट से दूध पीने के चक्कर में भी हवा का इंटेक कर लेता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को इतना ज़्यादा भूखा ना होने दे कि वो इतना फटाफट से दूध पिए और ओवर फीड कर ले और हवा को स्वेलो कर दे। आदत रखें इसकी 1.5-2 घंटे बाद आप बेबी को फीड करवाते ही रहे, जिससे वो ज़्यादा भूखा ना हो जाए और वो ज़्यादा फीडिंग कर ले। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चे को हमेशा फीडिंग के बाद डकार दिलाएं, जिससे भी उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कई मॉम्स को ये होता है कि हम डकार तो दिलवा रहे हैं फिर भी बेबी को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अच्छा देखिए, इस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप बोतल फीड पे है बेबी
तो उससे 10 ml दूध पी लिया है, उसके बाद तुरंत से उठा ले अपवर्ड पोजीशन में, उसे डक्का दिलाए। हो सकता है वो डक्का ना ले तो भी कुछ नहीं, उसे एक बार डक्का दिला दे, वो अपवर्ड पोजीशन में रहेगा तो उसका जो दूध है वो तुरंत स्टमक में चले जाएगा और उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है उनको भी आप ये कर सकते हो कि अगर आप 25-30 मिनट का सेशन ले रहे हो तो 10 मिनट के बाद उसे एक बार डकार दिला दो, उसके बाद वापस से फिटिंग करवाओ, 10 मिनट के बाद वापस से एक बार डकार दिला दो, जिससे उसका जो दूध है वो सीधा स्टमक में चले जाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, डकार भी अच्छे से ले लेगा तो उसको जो हवा है वो निकल जाएगी और उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं कि कब हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो देखिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन बच्चा अगर बैठना सीख गया है, 7 से 8 महीने का हो चुका है तो भी इसमें ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो उस केस में आप डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ है कि बच्चा अगर 6 महीने तक उसको ये प्रॉब्लम नहीं था बट 6 महीने के बाद उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो उस केस में आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद आपने उसको सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है तो उसको किसी फूड की एलर्जी हो चुकी है या फूड पॉइजन हो रहा है उसकी वजह से ये कर रहा है, तो उस केस में आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करें। और तीसरी बात है कि अगर बच्चा जो दूध निकलता है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी और वो बहुत फोर्स से उसको निकल रहा है। अगर वो उल्टी येलो कलर की, ग्रीन कलर की या उसमें ब्लड हो तो उस केस में आप ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और चौथी चीज़ है कि बच्चे ये जो दूध निकालते हैं वो बहुत ईजीली फटाफट से निकाल देते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बच्चा अगर कोई उल्टी कर रहा है या दूध निकाल रहा है जिसमें उसको फोर्स लग रहा है, वो खांस रहा है, तो उस केस में भी आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि उसको गले में कुछ अटक रहा है, उसको ब्रीदिंग इशू हो सकता है, तो उस केस में भी आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करें। आई होप वीडियो यूजफुल लगा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इसे और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।